नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज्येष्ठ मास मंगलवार व्रत कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को यह पूजा हमें करनी होती है, व्रत करना होता है और कथा अवश्य सुननी होती है। सुबह सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनने होते हैं। भगवान हनुमान जी की पूजा करनी होती है। गेहूं और गुड़ से बने भोजन को अवश्य भोग लगाना होता है। लाल पुष्प चढ़ाने होते हैं और लाल वस्त्र ही धारण करने होते हैं। कुछ यथाशक्ति अनुसार हमें भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ानी होती है। इस तरह से हमें प्रत्येक मंगलवार को पूजा करनी होती है और कथा को स्मरण करना होता है। अब मैं मंगलवार प्रेत कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में कुंडलपुर नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति को धन धान्य आदि किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए वन की ओर चला गया और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करने लग गई थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही भोग ही लगा सकी। तब अब उसने प्रण किया कि अगले मंगल को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन के बाद मंगलवार के दिन तक वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर कहा कि वे उससे प्रसन्न हैं और उससे बालक देंगे जो कि उसकी सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने उस स्त्री को पुत्र रत्न दिया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी इससे अति प्रसन्न हो गई और उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने सारी कथा अपने स्वामी को बताई। पत्नी की बातों को छल पूर्ण जान ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण घबराया। पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसे रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सौंपन दिया कि यह बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। इसके बाद ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बजरंगबली के साथ ही अपनी पुत्री पत्नी और पुत्र से भी क्षमा मांगी और खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए जो मनुष्य ज्येष्ठ मंगलवार व्रत कथा को सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, उसके भी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। वीर हनुमान की जय। आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।